आप गुजरात में कार्यक्रम करा रहे थे, ये परिस्थिति थी। और आज वही दोस्त बुरी तरीके से बैंड बजाने में लगा हुआ है। आज वही दोस्त इनसे ऊपर पाकिस्तान को रखने का काम कर रहा है। टैरिफ की बात कर रहे हैं हम, जो ट्रंप ने अप्लाई किया है, जो ट्रंप ने लगाया है। अभी बड़ी हैरानी की बात है वो ये कि चीन को राहत है, बांग्लादेश को राहत है और इससे भी आगे बढ़कर के पाकिस्तान को राहत है, लेकिन भारत पर डबल मार की गई है। भारत की स्थिति ऐसी कर गई है कि 25 से 50% कर दिया गया उस टैरिफ को। साइलेंट रहते थे, ट्रंप ने जब अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाया, जयशंकर वहां जाकर के डेरा डाल दिए, बिल्कुल डेरा डाले रहे, उसके बावजूद भी नहीं बुलाए गए। फिर भी स्थिति ये रही कि किसी तरीके से कर करा के वहां गए, जाकर के मुलाकात की, मुलाकात में भी बेइज्जती करवा करके आए और उसके बाद अब वो लगातार बेइज्जत करने पर उतारू हो गए। इस बेइज्जती का हिसाब किताब क्या होगा पता नहीं, लेकिन शायद मोदी जी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि दरअसल बेइज्जती भारत की हो रही है। कि जिस ट्रंप के लिए जो है वो रेड कारपेट बिछा रहे थे, बाहें खोल करके उनको फूलमाला लेकर के इंतजार कर रहे थे उनका, उसी ट्रंप साहब ने पाकिस्तान को तवज्जो दी है भारत के ऊपर। वो पहले भी देते रहे हैं। इसके पहले आसिफ मुनीर को बुलाया और उस टेबल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुला करके बैठाना चाहते थे। और खैर वो समय पता नहीं कहां से, मैं इस चीज को मानता हूं कि कैसे शायद भगवान जगन्नाथ ने मोदी जी को उस समय ऐसी सद्बुद्धि दी जिसकी वजह से वो जगन्नाथ भगवान की शरण में आ गए। सबसे बड़ी गलती मानी जाए मोदी की अभी तक है, और उसकी कीमत ये ट्रंप वसूल है। उसने ये दिया है कि भारतवर्ष सबसे बड़ा, ब्राजील के अलावा भारतवर्ष ऐसा देश है जिसको मैं हेट करता हूं। और आप खुश हो रहे हैं कि अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। उसकी कोई अर्थव्यवस्था बर्बाद नहीं होगी, दूसरे देश सप्लाई करने लगेंगे। अगर चाय पे हमारी, मान लीजिए हम चाय एक्सपोर्ट करते हैं, बांग्लादेश भी करता है और चाइना भी करता है, हमारा टैरिफ ज्यादा है, उनका टैरिफ कम है, वो चाइना और बांग्लादेश अपनी चाय भेज देंगे, हमारी चाय यहीं धरी रह जाएगी। और ये बात सही है कि डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर्स बता रहे होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर गोदी मीडिया, जिन्होंने लाहौर और रावलपिंडी पे कब्जा कर लिया था, अब डोनाल्ड ट्रंप को गालियां देने पे लगे हुए हैं। तो वो इस तरह के ज्यादा उत्तेजना नहीं करनी चाहिए और संयम बरतना चाहिए। दोस्तों, ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर बम फोड़ दिया है। भारत पर 50% टैरिफ आयद कर दिया गया है। ये मानो कि भारत की मईशत का तख्ता उलटने वाला है। जी हाँ, जो चीज़ें कॉस्टली थी, जो भारत से अमेरिका जाती थी, उन पर टैरिफ तो समझ में आता है, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मार्केट से गायब हो जाएंगी, क्योंकि उन पर पहले ही इतना प्रॉफिट नहीं होता। तो इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय मार्केट को शदीद धचका लगने वाला है। यही वजह है कि भारतीय मीडिया तिलमिला रहा है। भारतीय मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान पर 19% टैरिफ आयद किया गया है, जबकि भारत पर 50% टैरिफ आयद किया गया है। उधर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी अमेरिका का दूसरा दौरा करने वाले हैं। इसको लेकर भी भारतीय मीडिया में काफी ज्यादा गुस्सा पाया जा रहा है और भारतीय मीडिया कंसर्न शो करा रहा है। इस बारे में भारतीय मीडिया क्या कह रहा है, आइए जानते हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। आज वो हो रहा है जो कभी शायद भारत सोच भी नहीं सकता था। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त ट्रंप उनके ऊपर बिजली गिराने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके दूसरे दोस्त जो हैं उनकी बलि चढ़ेगी ऐसा लग रहा है। और ये दोनों ये एक संयोग कह लीजिए या फिर उनके अपने कर्मों का फल कह लीजिए कि स्थिति ऐसी बनी हुई है कि दोनों दोस्त एक दूसरे की बैंड बजाने में लगे हुए हैं। एक दोस्त इसलिए प्रेशर बना रहा है कि तुम मेरे आगे झुको, और दूसरा दोस्त इसलिए प्रेशर बना रहा है कि किसी तरीके से हमको बचा लो। अब मोदी जी ऐसे मजेदार में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं कि ना तो वो झुकने की स्थिति में है और ना वो अपने दूसरे दोस्त को बचाने की स्थिति में है। ना इधर के रह गए हैं ना उधर के रह गए हैं। एक तरफ ट्रंप साहब, जिनके लिए इन्होंने सब कुछ, पूरा देश दांव पर लगा दिया था जब कोविड की मार चल रही थी, उस समय आप गुजरात में कार्यक्रम करा रहे थे, ये परिस्थिति थी। और आज वही दोस्त बुरी तरीके से बैंड बजाने में लगा हुआ है। आज वही दोस्त इनसे ऊपर पाकिस्तान को रखने का काम कर रहा है। टैरिफ की बात कर रहे हैं हम, जो ट्रंप ने अप्लाई किया है, जो ट्रंप ने लगाया है। अभी उन्होंने, अमेरिका ने जो टैरिफ भारत पर 25% लगाया था उसको बढ़ा करके 50% कर दिया। और इसमें जो सबसे बड़ी हैरानी की बात है वो ये कि चीन को राहत है, बांग्लादेश को राहत है और इससे भी आगे बढ़कर के पाकिस्तान को राहत है, लेकिन भारत पर डबल मार की गई है। भारत की स्थिति ऐसी कर गई है कि 25 से 50% कर दिया गया उस टैरिफ को। और उसके बाद अभी तक जिस तरीके से चल रहा था मामला, ट्रंप को लेकर बिल्कुल साइलेंट रहते थे। ट्रंप ने जब अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाया, जयशंकर वहां जाकर के डेरा डाल दिए, बिल्कुल डेरा डाले रहे, उसके बावजूद भी नहीं बुलाए गए। फिर भी स्थिति ये रही कि किसी तरीके से कर करा के वहां गए, जाकर के मुलाकात की, मुलाकात में भी बेइज्जती करवा करके आए और उसके बाद अब वो लगातार बेइज्जत करने पर उतारू हो गए।
इस बेइज्जती का हिसाब किताब क्या होगा पता नहीं, लेकिन शायद मोदी जी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि दरअसल बेइज्जती भारत की हो रही है। अब नोटिस किसके किसके नाम की आती है वो तो अभी एक अलग विषय है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है 25 से 50%, बड़े ये आश्चर्य की बात है। और इसमें चीन को राहत है जो सीधे कॉम्पिटिटर है अमेरिका का, और जिस तरीके से शुरुआत में ट्रंप ने किया और तुरंत चीन ने रेसिप्रोकल टैरिफ उस पर अप्लाई किया, तुरंत उनका जवाब दिया कि जैसे को तैसा, तुम हम पे टैरिफ लगाओगे हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मोदी जी उस समय भी मौन रहे, चुपचाप रहे, बिल्कुल भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। और आज स्थिति ये हो गई है कि जिस ट्रंप के लिए जो है वो रेड कारपेट बिछा रहे थे, बाहें खोल करके उनको फूलमाला लेकर के इंतजार कर रहे थे उनका, उसी ट्रंप साहब ने पाकिस्तान को तवज्जो दी है भारत के ऊपर। वो पहले भी देते रहे हैं, इसके पहले आसिफ मुनीर को बुलाया और उस टेबल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुला करके बैठाना चाहते थे। और खैर वो समय पता नहीं कहां से, मैं इस चीज को मानता हूं कि कैसे शायद भगवान जगन्नाथ ने मोदी जी को उस समय ऐसी सद्बुद्धि दी जिसकी वजह से वो जगन्नाथ भगवान की शरण में आ गए। आर्थिक रूप से उन्होंने हमको फंसा दिया इस ग्लोबलाइजेशन के नाम पर, और आज हम फिर क्षेत्रीकरण स्थानीयकरण की राह पर हैं। और इस बात को जितनी जल्दी हम समझ लें, जितनी जल्दी हम अपने इलाके में ये समझौता कर लें, चाहे वो हमारा बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, यहाँ तक कि चीन है, भूटान है, इन जो छोटे छोटे देश जो हमारे पड़ोसी देश हैं, रूस है, इनके साथ जो हमारे जो ग्लोबलाइजेशन के पहले के जो समीकरण थे उसको फिर से रिकॉल करने की जरूरत है। अखिल स्वामी सर, सीज फायर किया जाना, जब हमारी सेना बिल्कुल जीत के मुहाने पर पहुंच चुकी थी, उस समय सीज फायर किए जाना क्या सबसे बड़ी गलती मोदी की मानी जाएगी? क्योंकि अगर उस समय केवल इतना इनकार कर दिया होता उन्होंने कि नहीं अब हमारी सेना जीत के मुहाने पर खड़ी है, वहां से वापसी संभव नहीं है, जीत लेंगे फिर हम आपको देखा जाएगा, फिर उसके बाद आप एक लॉलीपॉप वहां भी फेंक सकते थे, एक जुमला वहां भी फेंक सकते थे कि पहले सेना अपना काम कर ले, फिर बाद में हम आपको आगे करके और समझौता करा देंगे, उनका हम कोई नुकसान नहीं करेंगे, इत्यादि 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 कुछ भी कर सकते थे। इस काम में तो आप माहिर हैं, आप नहीं कर पा रहे थे, अमित शाह साहब से लिखवा लेते, कम से कम वही बता देते, भाई वो तो है ना इस चीज के लिए। तो ये क्या सीज फायर सबसे बड़ी गलती मानी जाए मोदी की अभी तक के, और उसकी कीमत ये ट्रंप वसूल रहे? जिस दिन ये ताइवान को, साउथ कोरिया को पता चलेगा कि उनके लिए अमेरिका में टैरिफ कम है और हमारे लिए टैरिफ ज्यादा है, 6 महीने के अंदर कैपेसिटी क्रिएट कर देंगे, 6 महीने के अंदर कैपेसिटी क्रिएट कर देंगे। ये डेवलप्ड नेशंस की खासियत है, जब वहां पे डिमांड क्रिएट हो जाती है और सप्लाई कंस्ट्रेंट आ जाता है, वो 6 महीने के अंदर सप्लाई क्रिएट करते हैं, हमको 3 साल लगते हैं। भारतवर्ष को सप्लाई क्रिएट करने में 3 साल लगते हैं, एंड दे आर सो फास्ट। वो इतनी जल्दी सप्लाई क्रिएट करेंगे। असली मुद्दा यह है कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने मैसेज क्या दिया है? मैसेज उसने ये दिया है कि भारतवर्ष सबसे बड़ा, ब्राजील के अलावा भारतवर्ष ऐसा देश है जिसको मैं हेट करता हूं। और आप खुश हो रहे हैं कि अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। उसकी कोई अर्थव्यवस्था बर्बाद नहीं होगी, दूसरे देश सप्लाई करने लगेंगे। अगर चाय पे हमारी, मान लीजिए हम चाय एक्सपोर्ट करते हैं, बांग्लादेश भी करता है और चाइना भी करता है, हमारा टैरिफ ज्यादा है, उनका टैरिफ कम है, वो चाइना और बांग्लादेश अपनी चाय भेज देंगे, हमारी चाय यहीं धरी रह जाएगी, हमारे चाय उत्पादक खत्म हो जाएंगे। अगर आप फिशरी के प्रोडक्ट्स वहां बेचते हैं, यही बांग्लादेश बेचता है, यही चाइना बेचता है, उनके टैरिफ कम होंगे, आपके टैरिफ ज्यादा होंगे, वो एक्सपोर्ट कर देगा, आप रह जाएंगे। तो ये गलतफहमी ना पालें कि, और ये खुश होने के एक तरीके होते हैं कि मेरी एक कम से कम 2 आंख फूटी, लेकिन पड़ोसी की 1 आंख फूट गई। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और ये बिल्कुल एक जो ठपोड़ शंख वाला नियम हमने बना लिया था और अंधभक्तों ने जो कर दिया था, टंका बोल रहा है, टंका बोल रहा है, और इसी से खुंदा खा के, और इस चीज की मुझे देखिए पूरी आशंका है, जब ये 30 तारीख को चाइना जाएंगे, शी जिनपिंग इनसे नहीं मिलेगा, अपने डिप्टी से इन्हें मिलवा देगा, फिर ये किसके पास जाएंगे? फिर युगांडा जाके 20 लाख रुपए उनको देंगे, 10,000 रुपए का इनाम लेके, और अनबख्त हल्ला करेंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को प्रशंसा करने में भी बहुत जल्दीबाजी की, हवन करने में बहुत जल्दीबाजी की, अब गाली देने में भी बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं। थोड़ा कूल रखना चाहिए, थोड़ी अपनी जो वाणी है उसको विराम देना चाहिए। और ये बात सही है कि डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर्स बता रहे होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर गोदी मीडिया, जिन्होंने लाहौर और रावलपिंडी पे कब्जा कर लिया था, अब डोनाल्ड ट्रंप को गालियां देने पे लगे हुए हैं। तो वो इस तरह के ज्यादा उत्तेजना नहीं करनी चाहिए और संयम बरतना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है, कोई किसी का दोस्त यह नहीं है, दुश्मन नहीं है, लेकिन चाइना भारत को उभरता हुआ नहीं देख सकता। ये उसके सेल्फ सर्वाइवल के लिए है, पड़ोसी है, और इस रीजन के अंदर अगर उसका कोई कॉम्पिटिटर है तो भारत है, इसलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली ही विल। और अगर वो कहेगा ठीक है तुम्हारी मदद करते हैं, ये डिस्प्यूटेड लैंड जो अरुणाचल और लद्दाख की हमें दे दो, इसलिए ज्यादा हमको अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना चाहिए। और चाइना से हमारे को कोई उम्मीद नहीं है। अमेरिका केवल चाहता है ट्रेड डील करना और अपने माल को हमारे हिंदुस्तान में ठोकना। और जो यूके से आपने ट्रेड डील की है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की हिंदुस्तान में आगमन है, और उसी प्रकार से हमारा देश टूटा जाएगा, जिसको
चेतावनी देना अर्थशास्त्र के छात्र के रूप में मेरे लिए आवश्यक है। तो परेशान करके अपने से खुश रहूंगा, यह असंभव है। आप अगर किसी के लिए साजिश कर रहे हैं या फिर माने कोई समाज में परेशान है तो आप भी बहुत खुश नहीं रह सकते हैं। उसका सीधा कनेक्शन है। भारत कितना आत्मनिर्भर है देखिए, मैं आपको बताता हूँ साफ साफ। देखिए, चीन से वियतनाम का नाम आ रहा था। वियतनाम ने अपने स्कूल एजुकेशन में, खास करके साइंस एजुकेशन को इतना मजबूत कर लिया है कि वो सही बोल रहे थे अखिल स्वामी जी कि अगर भारत निगोशिएट करने में थोड़ा सा भी ढील ढाल करता है तो वो दूसरे जो प्लेयर्स हैं, छोटे छोटे देश हैं, ये वो उस अपॉर्चुनिटी को लपक लेंगे और भारत पे ताकता रह जाएगा। ये जो भारत का संबंध रहा है, बड़ा व्यापार करता रहा है भारत, अमेरिका को एक्सपोर्ट करता रहा है, वो सब कुछ हाथ से चला जाएगा। देखिए, मैं 2-3 चीजें बताता हूँ। ये जो ग्लोबलाइजेशन का मामला था, ये इसमें हमेशा देखिए, ग्लोबलाइजेशन या व्यापार में हमेशा जो बड़ा देश है या मजबूत देश है वो फायदे में रहता है। गरीब देशों को भी फायदे हुए लेकिन कम हुए। तो हमको अपने को आत्मनिर्भर बनाना था। हमने क्या किया, मार्केट की। रोज यहाँ हिंदू मुसलमान चल रहा है, रोज दलित को घोड़ी पर नहीं बैठने देते हैं। ओबीसी अभी कह रहा है कि जातिगत जनगणना कराइए। माने अभी आप समझ रहे हैं इतनी भयावह स्थिति है। अच्छा भाई, किसी का अधिकार देने से आपके अधिकार थोड़ा खत्म हो जाते हैं, लेकिन आज तक हम 75 साल में ये सामान्य सी बात नहीं समझ पाए। ऐसा समाज हमने बनाया कि हम ये नहीं समझ पाए हैं कि राम प्रकाश के को अधिकार मिलने से संदीप का अधिकार नहीं चला जाएगा, या सैनी साहब बेहतर जीवन जिएंगे तो संदीप का जीवन स्तर जो है वो कम हो जाएगा।